सो ओके, हमें प्रूव करना है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। सो ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी आता है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं LHS को। जो हमारे पास LHS है वो ये पूरा LHS है। तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोलते हैं और a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे खोलेंगे LHS में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से बीच में प्लस का साइन है और साइन a माइनस बी है यहाँ पे आइडेंटिटी। तो साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, 2ab। ओके, अब अगला स्टेप हम देखते हैं। इसमें हमको क्या करना है, देखो अब इसमें हम कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स साथ में ले लेते हैं और कॉस स्क्वायर वाई और साइन स्क्वायर वाई हम कॉमन ले लेते हैं। तो क्या होगा, मतलब कॉमन नहीं, साथ में ले लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये हमने साथ में ले लिया, प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई हमने साथ में ले लिया। और माइनस में क्या बचेगा हमारे पास, -2 साइन एक्स साइन वाई प्लस 2 कॉस एक्स कॉस वाई। ओके, तो ये आपको पता है ये तो 1 हो जाता है, ये दोनों टर्म्स हमारी 1 हो जाएंगी। तो 1 + 1, अब मैं यहाँ पे 2 देखो कॉमन ले लेता हूँ। ओके, 2 मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, +2 हमने कॉमन ले लिया। तो क्या हो जाएगा, पहले कॉस वाला टर्म लिख देते हैं, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ओके, मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे 2। तो अब देखो, अब हमको क्या पता है, ये आइडेंटिटी होती है कॉस ए प्लस बी की। तो कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस ए प्लस बी की जो आइडेंटिटी होती है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखो, आपको हमको आइडेंटिटी सारी याद करनी पड़ेगी कि बिना आइडेंटिटी के क्वेश्चन हो ही नहीं सकते। तो अब मैं यहाँ पे इस टर्म की जगह कॉस ए प्लस बी में डाल दूंगा अंदर। तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो गया, 2 प्लस फिर 2 वापस कॉस ए प्लस बी। ओके, मैंने यहाँ पे अंदर अपनी टर्म डाल दी है। तो अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, देखो अब मैं इसके अंदर से भी 2 कॉमन ले लेता हूँ। इस पूरी टर्म में से अगर मैं 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए प्लस बी। ओके, तो यहाँ तक तो बहुत ज़्यादा ईजी है। अब देखो, अब ये एक और आइडेंटिटी होती है। तो एक और आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, 1 प्लस कॉस ए प्लस बी, इसकी आइडेंटिटी होती है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, वैसे सॉरी मैंने a प्लस बी लिख दिया, वैसे हमको x और y के साथ चलना था, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, x और y है यहाँ पे, वो मैंने आइडेंटिटी के चक्कर में यहाँ पे कर दिया। ओके, तो x और y हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी क्या होती है, आपको पता होगा कि इसकी आइडेंटिटी ये होती है, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। ये एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ये आपने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें tan x बाय 2 cos x बाय 2 को प्रूव करना होता है। तो ये वाली इसमें यहाँ पे आइडेंटिटी आती है 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो मैं यहाँ पे क्या डाल सकता हूँ, देखो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। 1 प्लस कॉस एक्स, तो इस पूरी टर्म को x मान लेते हैं, तो 1 प्लस कॉस एक्स वाली हमारी आइडेंटिटी यहाँ पे आ जाएगी। तो उससे क्या हो जाएगा, 2 हमने ले लिया 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई। देखो हमने इस पूरी टर्म को x लिया था, x माना था, तो x प्लस वाई बाय 2 ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं वापस अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2। तो हमें यही प्रूव करना था, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसमें 2 आइडेंटिटीज़ का यूज़ वैसे आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक आइडेंटिटी ये वाली है और एक आइडेंटिटी यहाँ ऊपर कॉस ए प्लस बी वाली है, और 1 प्लस कॉस एक्स वाली आइडेंटिटी आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। तो इससे हमारा आंसर यहाँ पे ईजिली प्रूव हो जाता है।